आज का दिन सुहाना होने वाला है। अरे एक्स का नाम ले दिया, अब उसकी याद आएगी पूरी वीडियो में। चलो लाइन पे वापस आता हूँ। हम आए हैं दिल्ली के लाल किला और यहाँ हमने बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें देखी। जलियांवाला बाग की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर। पुराने जमाने का राशन कार्ड, सिक्के, नोट, राजा महाराजाओं के तीर तलवार और अंग्रेजों के झूठे वादे सब देखने को मिले यहाँ पर। जैसे की आपको पता है हमारे जहाँ मस्जिद में इफ्तारी करने ब्लॉग आ चुका है, जाकर देख लो अकाउंट में। रात उमेर की खाला के घर सैरी करी और सुबह को अपने घर की ओर निकल रहे थे। सुबह 7 बजे की ट्रेन हमसे मिस हो गई थी और अगली ट्रेन 11:30 बजे की थी। तो हम रोड पर टाइम पास करने की बजाय लाल किला आ गए और ये खूबसूरत सी मस्जिद लाल किला के रास्ते में ही पड़ती है, उसी जमाने की बनी हुई है। टिकट लेने के लिए उमेर भारतीय महिलाओं के काउंटर पर गए जो कि बंद था, तो फिर मजबूरन इसे पुरुषों की लाइन में लगकर ही टिकट लेना पड़ा। 80 का एक टिकट था। आई नो महंगा है, इसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के भी चार्जेस इंक्लूड थे। अपने ही देश की चीज को देखने के लिए दो टैक्सीज पे करने पड़े हमें। उमेर कोने में टॉयलेट करने जा रहा था, तभी उसने ये पढ़ा, यहाँ मत मुतना। फाइनली इतना पैदल चल के लाल किले के गेट के करीब हम आ गए थे और ये रही उस जमाने की सुलेमानी तोप। उड़ा दूं क्या इस काले को? मुगलों के हिस्टोरिकल फोर्ट इतने ऊंचे होते हैं कि अगर 5 से ऊपर का देखते हैं तो गर्दन दुख जाती है। अंदर मार्केट लगी थी तो मैंने सोचा अपनी अम्मी की होने वाली बहू के लिए कंगन देख लूं। और ये लाल किला तो अंदर से सफेद किला निकला। लगता है इसने भी मेरी एक्स की तरह रंग बदलना सीख लिया। यहाँ अमरोहा के मोहल्ला छत्ता और चौक के बारे में लिखा था और यहाँ पर अमरोहा के मोहल्ला नौबत खाना के बारे में लिखा था। कौन सा नौबत का नाम है? अमरोहा का तो ना ये नाम कॉपी करने के लिए शाहजहां अमरोहा आए थे, अमरोहा वाले शाहजहां के पास गए होंगे। कमेंट में बताओ। यहाँ पेड़ों से सूखे पत्ते गिर रहे थे। ये एरिया तो सनम तेरी कसम मूवी की याद दिला रहा था। यहाँ की म्यूजियम में सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें और दस्तावेज थे यहाँ पर। अपने भारत देश की आजादी के लिए सन 1857 में ही अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक, आम जनता, राजा महाराजा सबने एक साथ मिलकर लड़ाई शुरू की थी। 13 अप्रैल सन 1919 जलियांवाला बाग का पूरा वाक्य यहाँ पर आकर आपको पूरा समझ आ जाएगा। कैसे सैकड़ों भारतीयों को बिना किसी रीजन के मार दिया था 10 मिनट के अंदर। हर म्यूजियम में अलग अलग आजादी की लड़ाई का जिक्र था, लेकिन म्यूजियम के अंदर मोदी जी की वीडियो चल रही थी। उमेर को लगा 2014 में जो हमें आजादी मिली है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। यह सुभाष चंद्र जी की टोपी जिन्हें हम नेताजी कहते हैं और यह इनकी तलवार और ये था आजाद हिंद फौज के सैनिक का आईडी कार्ड। देखने में पुराने राशन कार्ड की तरह लग रहा है ना। और ये है उस टाइम के इंडियन कॉइन्स और ये है नोट 10 का और 100 का, एक मेरा। और ये हमारे नेताजी की चेयर जिसे देखकर उमेर की नीयत खराब हो गई थी। और ये उस टाइम की कुछ सामान है जिसमें हमारा तिरंगा भी शामिल है और अलग ही चमक रहा है हमारा तिरंगा। फिर मैंने हमारे प्यारे नेताजी को सल्यूट किया बहुत इज्जत के साथ। इन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी इनका ही था। बाहर बहुत सारे ऐतिहासिक किले बने हुए थे अलग अलग टाइप के, अलग अलग काम के लिए। सभी किलों के आगे एक पत्थर रखा हुआ था जिन पर हिस्टोरिकल फोर्ट के बारे में लिखा हुआ था। ये क्यों बने, इनका क्या काम था, क्या रीजन था, हर चीज थी। फॉरेनर लोग तो यहाँ पर भरे हुए थे। मैंने 5 से 6 कंट्रीज के लोग देख लिए थे इसी जगह पर। और यहाँ आ रही थी बहुत ठंडी हवा और बहुत अच्छी लोकेशन। आई थिंक यहाँ पर सभा होती थी, मतलब बैठक। यहाँ पर राजा जी विराजमान होते थे और हमारा भी किले से बाहर जाने का टाइम हो गया था। 1 घंटे में हमसे जितना कुछ कवर किया गया हमने वो किया। हमारी ट्रेन स्टेशन पे आने वाली थी। रास्ते में मार्केट देख मैं अपने और अपनी बहू के लिए कैप लेने लगा। ये पिंक कैसा लगेगा उस पर बताना कमेंट में जरा। फिर उमेर ने याद दिलाया भाई तो सिंगल है। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब ताकि मैं सिंगल से मिंगल हो जाऊं।